हरि ओम प्रिय भक्तों, गर्भ गीता बहुत ही अनोखा ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण ज्ञान समाहित है। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है, वह फिर गर्भावास में नहीं आता है। उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। हाँ, आत्मा फिर से कभी गर्भ धारण करके जन्म नहीं लेती है। उस आत्मा को भगवान के श्री चरणों में स्थान मिलता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई गर्भवती महिला गर्भ गीता का श्रवण करती है तो उसके शिशु की उन्नति होती है, संस्कारी शिशु की प्राप्ति होती है। अर्जुन को प्राणी के जीवन मरण और आत्मा के अबूझ रहस्यों के बारे में जो ज्ञान दिया गया है वही गर्भ गीता कहलाता है। ये ज्ञान आपको और आपके शिशु को जीवन में सही राह चुनने में हमेशा मदद करेगा। भारत की महान संस्कृति सदैव संस्कारों का महत्व बताती है। यहाँ जन्म से लेकर मरण तक मनुष्य के लिए 16 संस्कार बताए हैं। महर्षि चरक के अनुसार संस्कारों ही गुणांतराधान मुच्यते, अर्थात नए गुणों को जागृत करना संस्कार कहलाता है। संस्कार से मनुष्य पर आशय है मन, बुद्धि, भावनाओं को विकसित करना, व्यक्ति में दैवी गुणों का विकास करना, जो मानव के समग्र विकास के लिए अति आवश्यक है। 16 संस्कारों की श्रृंखला में पहला संस्कार गर्भ धारण के पहले किया जाता था, जिसके माध्यम से संदेश दिया जाता था कि पति पत्नी शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ है और वे एक शुभ संतान को जन्म देने हेतु योग्य है। अतः आज भी ध्यान रखना चाहिए कि बस भाववश में आकर नहीं, गर्भधारण से पूर्व भावी माता पिता पूर्ण रूप से तैयार हो तभी गर्भधारण करे। उसी समय से शुभ संतान हेतु प्रार्थना प्रारंभ कर देनी चाहिए। पूरी गर्भावस्था में भी माता विशेष ध्यान रखे गर्भस्थ प्रसन्नचित बने, जागृत बने, बहुत मेधावी बने। इसके लिए रोज गर्भ संवाद द्वारा शुभ विचार पहुंचाते रहे। जानते हैं गर्भ गीता में कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत। अर्जुन उवाच, हे कृष्ण, गर्भ में जानवर का क्या दोष है? पैदा होने के बाद उन्होंने विभिन्न बीमारियों का अनुबंध किया, तब मृत्यु होती है। कौन सी क्रिया व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करती है? कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये लोग अंधे और अज्ञानी हैं, ये दुनिया के प्यार और मोह में शामिल हैं। यह विचार कि मुझे ये पदार्थ मिला है और मैं इसे प्राप्त करूंगा, उसके मन से दूर नहीं होता। 8 बजे वह माया की आस में बैठ गया। इस कारण वह बार बार जन्म लेता है और मर जाता है। वह भ्रूण विषाक्तता से पीड़ित है। ये सब सुनकर अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा और उसने कृष्ण से पूछा कि यह मन अपने आप दौड़ता हुआ हाथी जैसा है। प्यास की शक्ति, यह मन 5 इंद्रियों के अधीन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अहंकार इन 5 में सबसे प्रबल है। यदि हाँ, तो मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? कृष्ण ने कहा, यह मन हाथी के समान होना चाहिए। प्यास की शक्ति, मन 5 इंद्रियों के वश में है। अभिमान इन सब में श्रेष्ठ है। अर्जुन, जिस तरह से हाथी को नियंत्रित किया जाता है, इसी प्रकार मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश की आवश्यकता होती है। अहंकार के कारण जीवन का अंत नरक में होता है। अर्जुन उवाच, हे कृष्ण, जो आपके नाम का जप करते हुए जंगल में विचरण करता है, एक सन्यासी है, एक धर्म का अभ्यास करे, उन्हें कैसे पहचाने? वैष्णव कौन है? कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, एक दल मेरे लिए जंगल में भटकता है। वे साधु हैं। एक समूह अपने सिर पर चोटी बांधता है और अपने शरीर पर राख डालता है। मैं उनके बीच नहीं रहता, क्योंकि उनमें अहंकार है। मेरा दर्शन उनके लिए दुर्लभ है। अर्जुन उवाच, पत्नी किस पाप के लिए मरती है? बेटा किस पाप के लिए मरा? नपुंसक व्यक्ति का पाप क्या है? कृष्ण ने कहा, जो किसी का कर्ज नहीं चुकाता, उसकी पत्नी मर जाती है। फिर जो कोई जमा का गबन करता है, उसका पुत्र मर जाता है। जो व्यक्ति उस व्यक्ति के कार्य को वचन देकर भी समय पर नहीं करता, वह नपुंसक हो जाता है। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन कहते हैं, किस पाप के लिए मनुष्य हमेशा बीमार रहता है? गधा बनने के लिए कौन सा पाप पैदा होता है? पत्नियां और टट्टू क्यों पैदा होते हैं? बिल्ली का जन्म किस पाप के कारण होता है? कृष्ण उवाच, हे अर्जुन,
जो बेटी देता है और उस उपहार की कीमत लेता है वह दोषी और हमेशा बीमार रहता है। एक व्यक्ति जो विकार के कारण शराब पीता है वो एक टट्टू घोड़े के रूप में पैदा होता है। जो झूठी गवाही देता है वह पत्नी पैदा होता है। फिर जो पत्नी पकाती है, पहले खाती है और फिर भगवान को बलि चढ़ाती है, वह बिल्ली पैदा होती है। फिर से जो व्यक्ति अपना चिपचिपा भोजन दान करता है वो एक महिला पैदा होता है। वे गुलाम हो गए। अर्जुन उवाच, हे कृष्ण, आपने कुछ लोगों को सोना दिया है, उन्होंने कौन से अच्छे काम किए हैं? आपने फिर कुछ मनुष्यों को हाथी, घोड़े, रथ दिए हैं, उन्होंने क्या भला किया है? कब होती है तुलसी की शादी? जाने शुभ मुहूर्त और पूजा के तत्वों की सूची और महत्व। कृष्ण उवाच, अर्जुन, सोना दान करने वालों को घोड़े और वाहन मिलते हैं। अगर वह भगवान के लिए एक बेटी देता है तो वह एक आदमी पैदा होता है। तब अर्जुन ने पूछा, भिन्न शरीर वाले मनुष्य कौन सा पुण्य करते हैं? कुछ लोगों के घर में संपत्ति होती है, कुछ लोग विद्वान होते हैं, उन्होंने कोई पुण्य किया है। कृष्ण उवाच, अर्जुन, जिन लोगों ने अन्न दान किया है उनका रूप सुंदर है, जिन्होंने पढ़ाया है वे विद्वान हैं, संतों की सेवा करने वाले पुत्र हैं। अर्जुन उवाच, हे कृष्ण, कोई पैसे में अच्छा है, किसी को फिर से महिलाओं से प्यार हो गया है, मुझे इसका कारण समझाएं। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में कृष्ण ने कहा, धन और पत्नी सब नाशवान हैं, लेकिन मेरी भक्ति का कोई विनाश नहीं है। अर्जुन उवाच, किस धर्म के कारण ये राज्य प्राप्त किया जा सकता है? फिर यदि आप किसी धर्म का पालन करते हैं तो आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भक्ति से तपस्या करते हुए काशी में मर जाता है वह राजा के रूप में जन्म लेता है। फिर जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्वान बन जाते हैं। अर्जुन उवाच, बिना मेहनत के किसी को अचानक धन मिल जाता है, उन्होंने क्या भला किया है? कृष्ण उवाच, जिन लोगों ने गुप्त रूप से दान किया है उन्हें अचानक धन की प्राप्ति होती है। फिर जिन्होंने परमेश्वर का और दूसरों का काम किया है वे रोग से मुक्त हैं। अर्जुन ने कहा, यदि कोई व्यक्ति कोई पाप करता है तो वह गूंगा और गूंगा हो जाता है। कृष्णा उवाच, नीची जाति की पत्नी के साथ जाने वाले पुरुष अमली होते हैं। जो सीखकर गुरु से विमुख हो जाते हैं वे गूंगे हो जाते हैं। गाय के मारे जाने पर व्यक्ति कोढ़ी हो जाता है। अर्जुन उवाच, किस पाप के कारण मनुष्य का रक्त खराब होता है? लोग गरीब क्यों हैं? कोई हवा का टुकड़ा है, कोई अंधा है, कोई फिर से लंगड़ा है, उन्होंने क्या पाप किया है? फिर उन पत्नियों का क्या पाप जो बाल विधवा हो गईं? कृष्ण ने कहा, जो लोग हमेशा क्रोधित रहते हैं उनका रक्त विकार होता है। जो लोग गंदे रहते हैं वे हमेशा गरीब होते हैं। यदि आप कुकच करने वाले ब्राह्मण को भिक्षा देते हैं तो उनका टुकड़ा हवा हो जाता है। जो लोग किसी विदेशी स्त्री को नग्न देखते हैं और फिर गुरु की पत्नी को बुरी नजर से देखते हैं वे अंधे हो जाते हैं। जब गुरु और ब्राह्मण को लात मारी जाती है तो वे लंगड़े और अपंग हो जाते हैं। एक महिला जो अपने पति को छोड़कर अपने पति के साथ रहती है बाल विधवा हो जाती है। अर्जुन उवाच, हे कृष्ण, तुम्हारे बाद ब्रह्मा, नमस्कार। मैं तुम्हें अपना रिश्तेदार समझता था लेकिन अब मैं तुम्हें भगवान के रूप में जानता हूँ। हे परब्रह्म, कैसी है गुरु दीक्षा, कृपया मुझे बताओ। कृष्ण उवाच, आप धन्य हैं, आपके माता पिता भी धन्य हैं। आप जैसा बेटा किसके पास है? हे अर्जुन, समस्त लोकों के गुरु जगन्नाथ, विद्या के गुरु काशी हैं और 4 वर्गों के गुरु सन्यासी हैं। जिन्होंने सब कुछ त्याग कर मेरे विषय पर ध्यान केंद्रित किया है वे ब्राह्मण जगत गुरु हैं। हे अर्जुन, ध्यान से सुनो, किस प्रकार का गुरु संपर्क में होना चाहिए? जिसने सभी इंद्रियों को जीत लिया है, जो दुनिया को दिव्य समझता है, जो पूरी दुनिया के प्रति उदासीन है। एक ऐसे गुरु के साथ रहना चाहिए जो ईश्वर को जानता हो और उस गुरु की विभिन्न तरीकों से पूजा करता हो। हे अर्जुन, जो गुरु भक्त हैं और जो गुरु के सामने जप करते हैं वे भजन करने में सफल होते हैं। जो लोग गुरु से विमुख होते हैं उन्हें 7 गुना पाप लगता है। गुरु विरोधी जानवर देखने लायक नहीं है।
बिना गुरु के रहने वाला गृहस्थ चांडाल के समान होता है। जिस प्रकार शराब के भंडार में गंगाजल अशुद्ध होता है, उसी प्रकार गुरु से विमुख रहने वाले का भजन सदैव अशुद्ध रहता है। उनके हाथ में भोजन को देवता भी स्वीकार नहीं करते। उसकी सारी हरकतें बेकार हैं। सुअर, गधे, कौवे, ये सभी योनियां बहुत निम्न गुणवत्ता की होती हैं। इन सब की तुलना में वे मनुष्य निम्न कोटि के होते हैं जो गुरु से विमुख हो जाते हैं। गुरु के बिना गति नहीं है, उन्हें नरक में जाना होगा। गुरु दीक्षा के बिना सभी प्राणियों के सभी कार्य व्यर्थ हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों जातियां मेरी भक्ति के पात्र हैं, वैसे ही गुरु भी भक्ति के पात्र हैं। जिस प्रकार नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। ऐसे में अच्छे कर्मों में गुरु की सेवा बेहतर होती है। गुरु दीक्षा के बिना पशु योनि प्राप्त करता है। ये 64 योनियों से होकर गुजरती है। अर्जुन उवाच, गुरु दीक्षा क्या है? कृष्ण ने कहा, धन्य है उसका जन्म जिसने ये प्रश्न पूछा है। तुम सौभाग्यशाली हो। गुरु दीक्षा 2 अक्षर की होती है, हरि ओम। ये चरित्र गुरु कहते हैं। इन चारों अक्षरों को अपनाना उत्तम है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वह मुझ पर कृपा करता है। उसे 64 योनियों से मुक्त किया गया था। जन्म मरण से मुक्त होकर नरक नहीं भोगता। जो गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष नरक भोगता है। यदि कोई गुरु की सेवा करता है तो उसे 1 से अधिक अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। गुरु सेवा ही मेरी सेवा है। हे अर्जुन, जो जानवर आपके और मेरे बीच की बातचीत को सुनते या पढ़ते हैं, वे गर्भ के दर्द और 74 योनियों से मुक्त हो जाएंगे। जय श्री कृष्णा।